हेलो। ये आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा प्रतियोगिता बूस्टर। इसके अंतर्गत हमारा जो मेन मकसद है आजकल के जो परीक्षाओं में बीएसएससी बीपीएससी या बिहार एसआई या और भी डिफरेंट जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आजकल पूछा जा रहा है ना, वैसे प्रश्न आपको सामान्य बुक्स में कई बार नहीं रहता है। आप लोग भी सोचते होंगे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो उन्हीं के आधार पे 400 से 500 400 प्लस टॉपिक्स जो है ना, हमने उसके उसके ऊपर रिसर्च किया है, उसके आधार पे हमने नोट्स बनाया है। उन्हीं को हम इस लेक्चर सीरीज के थ्रू, ठीक है, आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर आपने पहले से घटनाचक्र लूसेंट एंड जो भी पढ़ रखा है, ठीक है, साथ में ये टॉपिक्स को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो है ना क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी तरीके से टेबल बेस्ड है। मैं पूरा का पूरा आपसे 400 से 500 टॉपिक्स जो है वो वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे है जवाहर रोजगार योजना, ये कब स्टार्ट हुई, इसको आपको क्रम में बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाना है। जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये इतनी छोटी छोटी डिटेल्स है जो बहुत सारे बुक्स में नहीं रहती, ठीक है, या रहती भी है तो सही तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं रहती है। 1 2 3 समझौता या हाइड एक्ट क्या चीज से रिलेटेड है ये आपको जानना है। फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको, ठीक है, सॉल्व करने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। या संपीड़न वर्लन वो किससे संबंधित होती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही टेबल फॉर्म में कंप्लीटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ध्रुवीय अनुसंधान। ध्रुवीय अनुसंधान जो हमारा अंटार्कटिका है, आर्कटिका है। अंटार्कटिका पे हमारे पास तीन बहुत सारे कंट्रीज के जो है ना अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। तो भारत के अंटार्कटिका पे 3 संस्थान है, जबकि आर्कटिका पे 2 है। तो इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंटार्कटिका पे कौन है, आर्कटिका पे कौन है। थोड़ा सा डिटेल में घुस के ये पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में वो कब स्थापित हुई थी और कब बंद हुई। यहाँ पे आपका एमसीक्यू बन गया, 2 एमसीक्यू इजिली बन गया, ठीक है। मैत्री है, मैत्री 1989 में स्थापित की गई, अभी भी चल रही है, ठीक है। और कहाँ पे है, एक क्वेश्चन बन सकता है, इतना तो डिटेल में अभी तक नहीं गया लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। शिरमाकर ओएसिस। उसी प्रकार से भारती है, 2012 में यह स्थापित की गई थी, ठीक है, लार्समन हिल्स पे। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आर्कटिक है, आर्कटिक में जो सबसे पहला है वो है हिमाद्री, दूसरा है इंडार्क। 2008 में बना था, 2014 में बना था। इंडार्क, इंडार्क कहाँ पे था, कोंग्स फ्योर्डन फ्योर्ड जो है नॉर्वे में स्थित है, वो है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। उसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो आजकल कई सारे एग्जाम्स में आता है, जैसे गोल्डन क्रेसेंट है। गोल्डन क्रेसेंट क्या है कि जो हमारे कई सारी कंट्रीज है उसको मिला के हर एक क्षेत्र का नाम दिया गया है वहाँ की स्पेशलिटी के आधार पे। जैसे अफीम का उत्पादन गोल्डन क्रेसेंट में काफी ज्यादा होता है। तो गोल्डन क्रेसेंट में हमारे पास 3 कंट्री है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, जहाँ पे अफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह गोल्डन ट्रायंगल दिया गया है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। ये भी अफीम उत्पादन के लिए ही फेमस है। तो पूछा जाएगा आपसे क्रेसेंट किसके लिए, ट्रायंगल किसके लिए, वो आप बता दीजिएगा, एमसीक्यू इजीली बन जाएगा। कौन कौन सी कंट्री आती है इससे भी एमसीक्यू बन जाएगा। साथ ही लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल इसके बारे में शायद आप सुन भी रखे होंगे, आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ठीक है। लगभग 50% जो है ना लिथियम का भंडार आपको यहीं पे मिलेगा। कॉपर भी उसी तरह, कॉपर हम जान रहे हैं कि नंबर 1 जो प्रोडक्शन कंट्री है वो चिली है, तो पेरू, बोलीविया उसी क्षेत्र में आपको मिलेगा। मैं बस तेजी से पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका पीडीएफ भी आपको जो है ना इसी चैनल के थ्रू नीचे में आपको दे दूंगा, तो आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसी प्रकार से कुछ और भी टर्म्स है, रबर ट्रायंगल है, राउस बॉल ऑफ एशिया, ये सब शायद सुन भी रखा होगा। आजकल उतने पूछे नहीं जाते, लेकिन ऊपर के जो 3 4 है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉफी ट्रायंगल है, वो कॉफी कहाँ पे है, तो कोलंबिया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो हम अगला देखने जा रहे हैं, ठीक है, अगला हम देखने जा रहे हैं वो है एक से अधिक राजधानी वाले देश। इससे भी कई सारे प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल, बिहार एसआई, इवन बीएसएससी में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। इसके 3 कंट्री है, ऐसी कंट्रीज जिनके एक से ज्यादा राजधानी है उसको कवर किया गया है। जैसे प्रिटोरिया इनकी कार्यपालिका है, केप टाउन में विधायिका है, लेजिस्लेटिव जिसको जहाँ पे लॉज बनते हैं। अब ब्लोम फाउंटेन में न्यायपालिका है जहाँ पे वहां की जुडिशरी बैठती है, ठीक है।
उसी तरह बोलीविया है, बोलीविया की राजधानी सुक्रे और लापाज। ये मैं आपको दे दूंगा, आप कर सकते हैं, इसमें कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से मलालेशिया मलेशिया है, कुआलालंपुर आधिकारिक राजधानी है, जबकि पुत्रजया वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तंजानिया के बारे में भी है कि डोडोमा वहाँ की राजधानी है। ये बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। दारुस्सलाम जो तंजानिया है, उसकी वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है। उसी प्रकार से बेनिन, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। ठीक है, जो वहाँ की ऑफिशियल है, लेकिन जो गवर्नमेंट बैठती है वो कोटोनू में बैठती है। तो ये टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत जरूरी है इन सब चीजों को जानना। प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे है, बहुत सारे एग्जाम्स में अगर आप बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब टॉपिक को कवर करना। ठीक है। आपको हमेशा लगता होगा कि यार मेरा जो है ना कट ऑफ हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या टेस्ट सीरीज देते हैं 150 में, अगर बीएसएससी सीजीएल का दे रहे हैं तो मेरा 100 आ रहा है, 105 आ रहा है, पर 120 कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 400 टॉपिक्स है जो मैं आपको कवर कराऊंगा, इसके बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब जैसे अगला हमारा जो है टॉपिक है प्राकृतिक पदार्थ, और जो उसमें रासायनिक घटक है। जैसे हमारे पास नेचुरल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर में कौन सा ऐसा केमिकल है जिसके कारण उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कुछ क्वालिटी है। जैसे हल्दी, टर्मरिक, हल्दी का रंग जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कुर्क्यूमिन की वजह से होता है, आपने हो सकता है पढ़ा होगा। लेकिन जो इस टेबल है, इस टेबल के अंदर इतने आपके ऑलमोस्ट सारी जो प्राकृतिक पदार्थ है वो कवर किया गया है, एक जगह पे आपको ये मिलना संभव नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा गाजर, गाजर जो होता है उसका नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। चलो विटामिन ए का इसके अंदर पाया जाता है वो अलग है, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। टमाटर है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ये लाइकोपीन की वजह से। सबका अलग अलग रीजन है। चलो स्पिनच, पालक है, क्लोरोफिल हो। चुकंदर, चुकंदर का जो रंग होता है वो लाल और बैंगनी कलर का होता है, रेड पर्पल, वो विटामिन की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। चिली, मिर्च, मिर्च कैप्सिकम, आपने सुना भी होगा, जो उसका तीखापन होता है मिर्ची का, वो कैप्सिकम की वजह से होता है। काली मिर्च, पाइपराइन की वजह से काली मिर्च का जो भी टेस्ट आप फील करते हैं, जो तीखापन होता है, उसी की वजह से। लहसुन, लहसुन में एक अलग तरह की गंध होती है, वो एलिसिन की वजह से होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजों को मैं एक जगह करके दे रहा हूँ आपको, समझ सकते हैं इन सब टॉपिक्स को देख के। उसी तरह जो प्याज है, प्याज में दो चीजें होती है, एक तो उसकी जो गंध होती है, आप जान ही रहे हैं। गंध का रीजन है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, इसको कोई भी ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं, एक जगह मिल रहा है, टेबल फॉर्म में है, बहुत ही आसान है पढ़ना। दूसरा, जो आंखों में जलन होती है, ठीक है, वो आंखों में जलन होती है प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड की वजह से। दोनों रीजन अलग है। जो सरसों होता है, मस्टर्ड, आप देखे होंगे सरसों का तेल, जो वो महकता है, वो एलिल आइसोथायोसाइनेट। लेकिन इतना याद रखने रखना है, एलिल से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। चाय में हम जानते हैं कैफीन होता है, जैसे कॉफी में कैफीन होता है, लेकिन चाय में एक और चीज टैनिन होता है। ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, ये एमसीक्यू का भंडार है ये पूरा टेबल, इजिली आपसे पूछा जा सकता है। जो अंगूर होता है, जो उसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रेस्वेराट्रोल की वजह से। रेस्वेराट्रोल ये पूछा जा सकता है, किसमें पाया जाता है? अंगूर में। केसर में क्रोसिन पाया जाता है। ठीक है, उसका जो एक येलो कलर होता है उसके अंदर में, गोल्डन येलो कलर, वो क्रोसिन की वजह से होता है। केसर की सुगंध किसकी वजह से होती है? सैफरनल की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी वाले तो आप इसको पढ़ लो किसी भी तरीके से, या इंटर लेवल वाले, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये जान लो। सिनेमन तो नाम से दालचीनी आपको पता चल रहा है, सिनेमल पाया जाता है। लौंग है यूजेनॉल, जो लौंग में यूजेनॉल पाया जाता है, जो उसके लौंग की खुशबू होती है वो यूजेनॉल की वजह से होती है। या दांत दर्द में हम लोग कई बार लौंग रख लेते हैं अपने दांतों में, तो वो भी यूजेनॉल ही है जो काम करता है। उसी प्रकार से जो इलायची है, ठीक है, जो सिनियोल, ठीक है, सिनियोल की वजह से होता है। सिनियोल पाया जाता है जिस इलायची में जो खुशबू होता है। पुदीना में हम जान रहे हैं मेंथोल होता है, इसमें आपको पता होगा। जो यूकलिप्टस होता है, नीलगिरी, ये ठीक है, वैनिला मेमोरी, ये सब तो नाम से ही पता चल रहा है। कोको में थियोब्रोमीन पाया जाता है। ये मैं पूरा पीडीएफ दे रहा हूँ आपको, आप इस पीडीएफ को इजिली वो कर सकते हैं। चाय की जो पत्तियां होती है वो थियानिन होती है। चाय में आप जान लो टैनिन होता है, लेकिन चाय की पत्तियों में थियानिन होता है।
चलो ये सब तो बेसिक जान ही रहे होंगे कि कौन सा एसिड्स पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बारे में मैं नहीं बता रहा, पर जो अनानास होता है, अनानास हमारे पास प्रोटीन के पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एमसीक्यू यहाँ पे बनेगा, और इसके अंदर ब्रोमेलिन पाया जाता है। अनानास में ब्रोमेनिल पाया जाता है। पपीता में पपैन, नाम से पता चल रहा है, चलो ठीक है। अदरक में जिंजरोल, ये भी नाम से पता चल रहा है, जिंजर है तो जिंजरोल है। लेकिन बहुत सारे जो नाम से नहीं आपको पता चल पा रहा है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो पालक होता है उसमें ल्यूटीन पाया जाता है। हमने पालक में पहले वो भी पढ़ा था कि क्लोरोफिल पाया जाता है, पर ल्यूटीन जो होता है जिसकी वजह से वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, जो पालक होता है, ये जानते होंगे, ठीक है। जामुन में एंथोसाइनिन, ठीक है, जामुन में एंथोसाइनिन, एंड रेड मिर्च में कैप्सेंथिन, कैप्सेंथिन। तो ठीक है, यहाँ तक तो कवर हो गया, ठीक है। आज के लिए जो पहला टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से 400 से भी ज्यादा टॉपिक्स है, अराउंड 40 पार्ट में आपको बनेगा। मेरा टारगेट रहेगा 2 महीने में आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने में पूरा कवर कर दूं, क्योंकि आगे भी एग्जाम से बीपीएससी एडी होने वाला है, बीपीएससी का आपका पीटी है, बीएसएससी है। तो ये पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में है, पूर्णतः प्रीवियस ईयर पेपर बेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे पूरा का पूरा टॉपिक तैयार किया गया, और सब एक जगह है, टेबल बेस्ड है। बहुत आसानी होगी। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।